दोस्तों 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस की बढ़ती लहर से अब हर कोई सख्ते में आ गया है और खासकर कि भारतीय जनता पार्टी ये सोचने पर मजबूर हो चुकी है कि कैसे राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की लहर बढ़ती ही जा रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की लगातार बढ़ती तानाशाही के खिलाफ जाते हुए अब कांग्रेस ने बीजेपी के निमंत्रण को भी ठुकरा दिया है और ये फैसला बाकायदा बीजेपी के बढ़ते हुए तानाशाही रवैये को देखते हुए कांग्रेस ने लिया है। देखिए, अपनी स्क्रीन पर आप एक लेटर देख सकते हैं जो नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने अमित शाह को लिखा है और बाकायदा लिखकर बीजेपी के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। पूरी खबर से विस्तार से मैं आपको समझाती हूँ। दरअसल मोदी सरकार ने संसद के विशेष सत्र को बुलाने का ऐलान किया है, जिसमें कई अहम मुद्दों को रखने की कवायद भी तेज की जा रही है। इसी में वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर भी पूरी जद्दोजहद की जा रही है, जिसको लेकर एक कमेटी का गठन भी किया जा चुका है। इस कमेटी को लेकर जहां मोदी सरकार पूरे जोर शोर से इसका समर्थन करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं तमाम विपक्षी पार्टियां इसकी आलोचना भी कर रही है। देखिए, एबीपी न्यूज ने खबर लिखी है, वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी में खड़गे नहीं, नाराज अधीर रंजन ने वापस लिया नाम, अमित शाह को लिखी चिट्ठी। आगे क्या कुछ लिखा है वो खबर में मैं आपको बताती हूँ। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम शामिल न करने पर आपत्ति जताई। साथ ही कांग्रेस सांसद और अधीर रंजन चौधरी ने इस समिति का हिस्सा बनने से इनकार भी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा। और देखिए, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इस समिति का हिस्सा बनने के निमंत्रण को अस्वीकार करते हुए लेटर में क्या कुछ लिखा है वो भी आप देखिए। मुझे इस समिति में काम करने से इनकार करने में कोई झिझक नहीं है। मुझे डर है कि ये पूरी तरह से धोखा है। इसमें रामराज्य में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी शामिल नहीं किया गया। इस संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था का अपमान है। अधीर रंजन चौधरी ने ये सब लिखा। यानी कि अगर साफ शब्दों में अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी के निमंत्रण को बायकॉट करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। ये कहा जा सकता है कि इस तरह से न अपमान सहेंगे और ना ही तानाशाही बर्दाश्त करेंगे। तो दोस्तों, इस निमंत्रण में ये कहा गया था कि जो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं और उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं और इस तरह से बताया गया। लेकिन यहाँ गंभीर सवाल ये खड़े हुए कि इंडिया की बैठक के दौरान ही जिस तरह से मोदी सरकार ने संसद के स्पेशल सत्र को बुलाने की घोषणा की और वो भी बिना इसे बुलाने के एजेंडे को पब्लिक या सार्वजनिक किए बिना ही, उसने बड़े ही पैमाने पर कयासों और अटकलों का दौर भी शुरू कर दिया था। इससे पहले काम जो हुआ ये हुआ कि हेडलाइन शिफ्ट हो गई इंडिया से स्पेशल सत्र की तरफ। दूसरा, खबरें चलने लगी कि क्या दिसंबर में ही आम चुनाव को कराने की इस सत्र को बुलाया जा रहा है। तो दोस्तों, अब ध्यान से इस खबर का विश्लेषण किया जाए तो ये सब कयास सिर्फ विपक्षी गठबंधन की एकता पर फोकस, उसकी तैयारी, उसकी रणनीति से हटाए जाने का एक तरीका साबित हुए। इसके अलावा मुख्यधारा या कॉरपोरेट मीडिया जो इंडिया की बैठक को कवर करने मुंबई पहुंचा था, वो भी अपने मुख्य या प्राइम टाइम शो में मोदी सरकार की इस घोषणा पर पूरी तरह से फोकस करने लगा। यानी केंद्र में मोदी की चर्चा होने लगी और फोकस विपक्षी गठबंधन से हटने लग गया, जो कि बीजेपी का फॉर्मूला सही हो गया। और इसी दौरान मोदी जी के मित्र कहे जाने वाले उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर जो दूसरा बड़ा खुलासा हुआ, उसे भी दबाने में मोदी जी को सफलता मिल गई। फिर इंडिया की बैठक में शामिल हुए राहुल गांधी ने मुंबई में ही 31 अगस्त को इस खुलासे पर संवाददाता सम्मेलन भी कर दिया और वो खबर तमाम जगह पर पहुंच गई। वैसे भी इस वक्त अडानी का जिन लगातार मोदी सरकार को परेशान कर रहा है और आने वाले दिनों में और भी करने वाला है। लेकिन दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री का नाम किसी एक उद्योगपति के साथ इस कदर जोड़ा गया कि खुद प्रधानमंत्री मोदी को अडानी के नाम से पसीने छूटने लगते हैं और प्रधानमंत्री का गला सूखने लगता है। इस सवाल को ढकेलते हुए मोदी सरकार ने आनन फानन में एक और राष्ट्रीय चुनाव के मुद्दे पर राजनीतिक बहस को गर्म कर दिया है। इस पर कमेटी बनाई गई और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष भी बना दिया गया। तो दोस्तों, एक बात अभी भी जो है, पूर्व राष्ट्रपति को इस तरह की जो कमेटियां हैं उसका हिस्सा कभी नहीं बनाया गया। ये बड़ी अचंभित वाली बात है। ऐसे में इंडिया की बैठक के दौरान ही इसकी घोषणा करना अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। इस साल के अंत तक 5 विधानसभा जो है चुनाव होने वाले हैं, जिनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में से किसी भी राज्य सरकार में बीजेपी की स्थिति मजबूत नहीं बताई जा रही। ऊपर से बीजेपी में टूट भी तेजी से पैर पसार रही है। ऐसे में जब विपक्षी गठबंधन लोकसभा चुनाव संग लड़ने के लिए कमर कस चुके हैं, मैदान में उतर गए हैं, तब चुनाव को लेकर एक नया भ्रम मोदी सरकार की तरफ से पैदा किया जा रहा है। इसी बीच मोदी सरकार की कोशिश है कि विपक्ष जमीन पर अपनी पकड़ पूरी तरह से मजबूत ना कर पाए। इसी
के साथ साथ ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव भारतीय जनता पार्टी का और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक प्रिय मुद्दा बन चुका है। पार्टी ने साल 2014 के चुनावी घोषणा पत्र से भी जो है इसकी शुरुआत की थी, इसको जगह दी थी। तब से लेकर अब तक प्रधानमंत्री इसके पक्ष में अनगिनत बार दलीलें भी दे चुके हैं। तो दोस्तों इतना ही नहीं, भारत के संघीय ढांचे को खत्म करने की दिशा में भाजपा का ये अहम कदम साबित भी हो सकता है। ये कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि तब भारत को अमेरिकी लोकतंत्र की तर्ज पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म में ले जाने की शुरुआत भी हो जाएगी। लिहाजा बहुत सोच समझकर भाजपा ने इस कमेटी का अध्यक्ष रामनाथ कोविंद को बनाया है क्योंकि ये मुद्दा संविधान और संघीय ढांचे से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर पूरे जो विपक्ष है एकजुट नहीं है और नहीं हो सकता आने वाले समय में। और क्या रास्ता निकलता है, किस तरह से वो इस मुद्दे पर अपनी दलीलों से, अपने बयान से भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखा पाएगा या उसके फैसले को तोड़ पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ दी कंटेंट पर।